झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा घोषित मैट्रिक परीक्षा 2025 के परिणामों में सिमडेगा जिले की भारती कुमारी ने 94% अंक प्राप्त कर जिला टॉपर का गौरव हासिल किया। भारती के प्रदर्शन से विद्यालय ही नहीं पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है। भारती कुमारी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और नियमित पढ़ाई को दिया है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के प्रति लगन, अनुशासन और निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अच्छा लग रहा है, अभी तो 94% आया है, अच्छा लग रहा है। आगे की क्या तैयारी रहेगी? आगे साइंस लेके पढ़ना है, पीसीबी लेंगे और आगे तो अभी साइंस लेंगे, उसके बाद फिर आगे का अपना देखेंगे और फिर आगे सिविल सर्विस में जाना चाहेंगे हम। कैसा संघर्ष रहा? क्योंकि मैट्रिक की परीक्षा में जिला टॉप की है, तो किस तरह से संघर्ष रहा और कैसा मतलब मेहनत किस तरह से रहा कि इस तरह से परिणाम आया? संघर्ष तो था, शुरुआत से ही मतलब मेहनत में लग गए थे और लास्ट तक आते आते थोड़ा डीमोटिवेट हो गए थे, पर मेरे टीचर्स ने बहुत हेल्प किया, मोटिवेटेड रखा और फिर लास्ट में भी मेहनत किए थे तो आज रिजल्ट आया। और बच्चों के लिए क्या कहेगी? बस इतना ही बोलेंगे कि सबको अभी जो भी 10th क्लास में गए हैं सबको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। शुरुआत में सबका जोश हाई होता है पर धीरे धीरे कम हो जाता है, तो उसको एक तरीके से शुरू से ही मेंटेन करके रखें। हाँ, बताएं, आपकी बेटी पूरे जिले भर में मैट्रिक की परीक्षा में टॉप की है, क्या कुछ कहेंगे? कैसा रहा, कैसा लग रहा है बेटी की सफलता पर? अच्छा लग रहा है, बेटी का सफलता देख के मन गदगद है और पूरा मेहनत करती है, पढ़ाई में लगल रहती है, इसलिए। क्या बनाना चाहेंगे? अब तो सोचे तो बहुत कुछ है पर कहाँ तक जा पाते हैं, गरीबी से उठे हैं, जहाँ तक सकेंगे प्रयास करेंगे, इसका इच्छा को पूर्ण करने का कोशिश करेंगे। जमशेदपुर के शहरी इलाके से पशुओं की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में गौ तस्करों पर पैनी नजर रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं में सोमवार की रात ऐसे ही एक वाहन को पकड़ा है, जिसमें गायों को भरकर ले जाया जा रहा था। वाहन से 5 गाय बरामद की गई हैं, वहीं 2 तस्कर भी हाथ लगे। इन्हें पकड़ने के बाद स्थानीय पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। आपको बता दें, पशु तस्करों के खिलाफ अभियान चलाने वाले गौ रक्षा समिति के सदस्यों की माने तो कई दिनों से गौ तस्कर की घटना हो रही थी और पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना भी दी गई, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा था। उनकी माने तो पशु तस्करी में संलिप्त लोग हमला भी कर देते हैं। कल रात भी जब कार्यकर्ता बाइक से वाहन का पीछा कर रहे थे तो तस्करों ने बाइक को धक्का मारा। हालांकि इसके बाद तस्कर वाला वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि पशुओं को कपाली होते हुए उड़ीसा की ओर भेजा जा रहा था। देखिए, 4 दिन से गौ रक्षक लोग बैठा हुआ था। हम लोग के पास खबर था जब गाड़ी कंटिन्यू यहाँ से गौ तस्करी हो रहा है। प्रशासन को भी खबर था, प्रशासन कोई जब नहीं लिया, गौ रक्षक अपना प्राण का ऊपर झुकी लेके कल एक गाड़ी को पकड़ा, जो गाड़ी का नंबर पहले से पहुंचा हुआ था। जब गाड़ी को चेस किया गया, ये भगाने लगा तो गौ रक्षक को बाइक को धक्का मार के गिरा दिया और ये अपना जाके डिवाइडर के ऊपर चढ़ के गिर गया। और जब अंदर जाके देखा 5 गाय माता वहाँ था और 2 तस्कर था। ये पूरा शहर भर में ये गौ तस्करी होते जा रहा है, मगर कोई बोल नहीं रहा है। उन लोगों के पास सामान रहता है, जब आदमी कम रहता है गोली चला देता है, चाकू मार देता है। प्रशासन हेलमेट गाड़ी चेकिंग करने में जितना तत्पर दिखाता है, तो ये सब तस्करी को क्यों नहीं रोकता है? जानलेवा हमला ये लोग कर देता है बहुत टाइम में। इसमें बहुत गौ रक्षक इंजर्ड भी हुआ है। तो हम लोग बार बार प्रशासन को ये बोल रहा है, इसका पहले भी 70 गाय हम लोग एक साथ पकड़ के दिया। जब उसका इंक्वायरी हुआ तब देखा गया 9 थाना का बड़ा बाबू को लाइन हाजिरी कर दिया गया था। कल 3-4 दिन पहले से हम लोग अभी जग रहे हैं रात में, ठीक, और कंटिन्यूसली हम लोग का जो है ना इधर उधर से कॉल आ रहा है, सूचना मिल रहा है कि गौ तस्करी हो रहा है। तो कल हम लोग रात को 3 बजे सब भाई लोगों मिल के उधर ये कर रहे थे और जाग रहे थे और एक गाड़ी का सूचना मिला। हम लोग उसको चेस कर रहे थे, उसको रुकवाने की कोशिश किए लेकिन वो नहीं रुका। वो हम लोग बाइक वाला को कैंची मार के गिराना चाहा, बट हम लोग किसी तरह से बच गए और वो गाड़ी से डिवाइडर से टक्कर मार के
देवघर भाजपा नेतृत्व केंद्र सरकार द्वारा सरना धर्म कोड आदिवासी धर्म कोड को लागू किए बिना जाति आधारित जनगणना करने के विरोध में देवघर जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा आज 27 मई को देवघर समाहरणालय के बाहर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सारठ विधायक उदय शंकर सिंह चुन्ना सिंह उर्फ चुन्ना सिंह, वरिष्ठ झामुमो नेता परिमल सिंह भूपेन, झामुमो देवघर जिला अध्यक्ष संजय शर्मा सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आज सरना धर्म कोड को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए। फिर सभी लोगों ने समाहरणालय जाकर देवघर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा को ज्ञापन सौंपा है। उद्देश्य तो आप जानते हैं, कहना इतना ही है कि सरकार केंद्र जो है वो लागू करे। क्यों झारखंड के लोगों को इस तरह से बौखलवाता है? एक तरफ कहता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है आदिवासियों का चाहने वाला नहीं है। कई एक जगह उन्होंने अपना भाषण दिया मोदी जी ने, और दूसरे तरफ वो खुद जो है अगर बहुत चाहता है तो इसको लागू कर दे, कोड दे दे, क्या दिक्कत है? क्या कहना चाहेंगे मोदी? कहना चाहेंगे कि वो लागू करें, नहीं तो हम लोग चालू रहेंगे। तो फिर आगे क्या रणनीति? आगे रणनीति यही रहेगी कि मर मिटेंगे, सब चीज करेंगे, लेकिन लागू करा के रहेंगे। आज हम मजबूर हैं रोड पर आने के लिए, तमाम झारखंड के लोग मजबूर हैं रोड पर आने के लिए, और इसका और सिर्फ जवाबदेही केंद्र में जो भाजपा नीति की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। 5 साल पहले जब हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने 2 बार सरना धर्म कोड आदिवासी धर्म कोड को लागू कराने के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजा है, उसके बावजूद अगर लागू नहीं किया गया और आनन फानन में वो जनगणना कराना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की मनसा आदिवासी के प्रति। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने शहर में चल रहे नाले नालियों के साफ सफाई अभियान का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और नालियां जाम पड़ी है। वहीं विधायक ने नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराया और शहर वासियों से अपील की है कि वे अपने आसपास के क्षेत्रों की साफ सफाई में सहयोग करें। विधायक ने बताया है कि मानसून से पहले शहर में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू किया गया है और जेसीबी और पोकलेन मशीनों से नालों की सफाई की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि आम जन के सहयोग से बिना शहर की साफ सफाई का कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है। पाँच सालों से तो कुछ हुआ नहीं, जिसका कारण है कि नाली बिल्कुल जाम हो गया है और जहाँ जहाँ झंडी है वहाँ भी बहुत खराब स्थिति है, क्योंकि झंडी का एक दायरा बना रहता है कितना ही दूर में फैले, लेकिन झंडी का जाकर दशा देखिए आगे की तरफ क्या दशा हुआ है। तो आज उसी का निरीक्षण करने आए और धर्मशाला रोड से लेकर आप देख रहे हैं कई, हमको लगता है आज 15 दिन से लगातार सफाई चल रहा है, क्योंकि हालांकि ये काम नगर निगम और पार्षदों का है, लेकिन नगर निगम का ही सहयोग और मेरे कुछ स्थानीय, मेरे नेतागण, मेरे अपने शुभचिंतक साथी, सभी लोग मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। क्योंकि नगर निगम में चुनाव नहीं होने के कारण हमारे पार्षदों को बहुत ज़्यादा तो सुना नहीं जा रहा है, जिसका देन है कि सभी लोग का सहयोग से और इस अभियान को हम लोग शुरू किए हैं ताकि बरसात आने से पहले नाले का सफाई अच्छे तरीके से हो जाए कि यहाँ जाम ना हो। 5 सालों से तो कुछ हुआ नहीं, जिसका कारण है कि नाली बिल्कुल जाम हो गया है और जहाँ जहाँ झंडी है वहाँ भी बहुत खराब स्थिति है, क्योंकि रांची में बढ़ती चेन स्नैचिंग के मामलों को लेकर पुलिस ने एक गिरोह का खुलासा किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक स्नैचर है तो दूसरा आरोपी जेवर व्यवसायी है। मामले में चोरी या स्नैचिंग के जेवर खरीदने वाले जेवर व्यवसायी ये पुलिस के लिए चुनौती बन गए हैं, जिसे लेकर पुलिस अब सोना चांदी व्यवसायी संघ के साथ बैठक करेगी। लोअर बाजार थाना क्षेत्र में बरनवास अस्पताल के पास रिक्शे में बैठकर जा रही युवतियों के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई, जिसके बाद मामले को लेकर पुलिस की एक टीम बनी और उसी टीम ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए मामले में आरोपी नौशाद और जेवर व्यवसायी रवि कुमार चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया। लोअर बाजार थाना क्षेत्र में बरनवास हॉस्पिटल के सामने एक लेडी जा रही थी ऑटो से, उसके चैन को छीना गया था अपराधियों द्वारा। तो 3 अपराधी थे, उसमें से एक अपराधी पकड़ा गया है
और जो सोना इसने जो है एक जेवर गलाने वाले को दिया था। अलंकार ज्वेलर के सामने एक रवि चौरसिया नाम का दुकानदार है, जो ऐसे तो बोर्ड रखे हुआ है कि यहाँ पर जो है नाक कान की छिदाई होती है, परिषद चोरी का सोना खरीदता है, तो उसको उसने दिया था। तो उसने उस सोने को गला किया था। वो गला हुआ सोना उतने ही वजन का बरामद भी हो गया है और उसका आइडेंटिफिकेशन भी हो गया है कि जो छीना गया था उसको गलाया गया है। तो इसमें जो है लोअर बाजार थाना क्षेत्र का अपराधी नौशाद और जो दुकानदार है रवि चौरसिया, ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं। जो शेष लोग भी गिरफ्तारी की छापेमारी जाएगी। अपनी पत्नी और 2 बच्चों को बेरहमी से मारने वाला आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना मैक्लुस्कीगंज की है, जहां आरोपी पति रवि ने घरेलू काम में इस्तेमाल होने वाले उपकरण सिल्व लोढ़ा से मारकर अपनी पत्नी रेणु देवी और 7 वर्षीय आरुष और 4 साल की बेटी आरोही को जान से मार दिया और घटना के बाद फरार हो गया था। लेकिन आत्महत्या के इरादे से बाद में रवि ने एक खदान में छलांग लगाई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो घटना के पीछे पारिवारिक विवाद है, जहां आरोपी के भाई ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन आरोपी की पत्नी चाहती थी कि उसका अपना घर हो, जिसके कारण वो बच्चों के साथ मायके चली गई, जिसे लेकर विवाद इस कदर बढ़ा और नौबत हत्या तक की आ गई। धमधमिया टू बस्ती एक गाँव है, यहाँ पर एक रवि लोहरा नाम का व्यक्ति है जो अपने ससुराल में ही रहता था। और रवि लोहरा ने ही स्वीकार किया है कि उसने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या की है। कारण के बारे में पूछे जाने पर उसने बताया कि वो गढ़वा में नगर में राजमिस्त्री का काम करता था और पैसा भेजने में, क्योंकि पैसा नहीं भेजता था अपनी पत्नी को, तो इसकी पत्नी को शक हो गया कि इसका अवैध संबंध वहाँ पर काम कार्यस्थल पर कहीं हो गया है। तो वो इस बात को लेकर झगड़ा की थी। ये 5-6 दिन पहले आया था, तो उसकी पत्नी बोली कि तुम पैसा नहीं भेजते हो, जरूर तुम्हारा कोई अवैध संबंध रहा होगा। इस बात पर दोनों में बहस हुई थी, तो पत्नी ने कहा था कि मैं तुमको छोड़ दूंगी। इसी आक्रोश में आकर उसने पत्नी और दोनों बच्चों की हत्या की है। इस घटना के बाद उसने स्वयं भी आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन वो बच गया है। रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में अवैध आर्म्स के साथ एक युवक को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। दरअसल हिंदपीढ़ी थाना अंतर्गत लेक रोड छाता मस्जिद के पास मोहम्मद अल्फाज नाम का व्यक्ति अपने पास अवैध हथियार लेकर मौजूद था। सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन ऐसी आशंका है कि वो किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में मोहम्मद अल्फाज नाम का अपराधी है, जिसके पास से अवैध हथियार पाया गया और उसके साथ एक गोली और इसका आईफोन पाया गया है। जिसमें हथियार जिसे इसने लिया है उसकी भी पहचान हो गई है, हम लोग उसकी भी जो है उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। अदरवाइज यह आदमी अपने व्यवसायिक रूप में बैंड पार्टी का मेंबर है ये, लेकिन साइड में जो है क्रिमिनल प्रोक्लिविटी है इसकी। सब पूर्व में कोई मतलब कांड में संदिग्ध रहा नहीं, अभी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं हो सकता आपराधिक घटनाएं की हो, हम लोग की हिस्ट्री में भी नहीं है। हिंदपीढ़ी